हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम वॉर कराने वाले हैं दो यूनिवर्सिटी में, पहली इग्नू और दूसरी मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। उस सीरीज में मैं दो यूनिवर्सिटी को कंपेयर करूंगा। फर्स्ट रहेगी इग्नू और दूसरी कौन कौन सी रहेगी वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। और अगर आप कोई चाहते हो इग्नू के साथ कोई और यूनिवर्सिटी को कंपेयर कराना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं जरूर 100% उस पर वीडियो बनाऊंगा, कंपेयर करके दिखाऊंगा इग्नू में और उस दूसरी यूनिवर्सिटी में। तो वीडियो में बढ़ते आगे बिना देरी करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट है जो आपके पूरे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अच्छा, सबसे पहले अप्रूवल्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल है। मतलब इग्नू के पास जो अप्रूवल है, इग्नू के पास जो अप्रूवल है वो यूजीसी एंड डीवी का अप्रूवल है। साथ में ये है AIU के मेंबर, जिससे इनकी डिग्री ग्लोबली वैलिड होती है। और इग्नू के पास है NAC A++ का एग्रीडेशन और साथ में AICTE के एग्रीडेशन। ये है इग्नू के अप्रूवल। और साथ में अब बात करते हैं मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स की। तो मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के पास है NAC A+ का एग्रीडेशन और साथ में इनके पास भी है AICTE की एग्रीडेशन और इनके पास भी है UGC का अप्रूवल। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो ग्लोबली वैलिड है। इनकी डिग्री आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। दोनों में से किसी की भी डिग्री आप कहीं भी लगा सकते हो। और इवन इनकी जो डिग्री है, ऑनलाइन की जो डिग्री है, वो कंपेयर टू रेगुलर डिग्री बिल्कुल बराबर है। मतलब यूजीसी के नए नोटिस के मुताबिक जो ऑनलाइन की जो डिग्री है वो बिल्कुल एज पर दी रेगुलर डिग्री बिल्कुल बराबर मान्य रखती है यूजीसी के नए नोटिस के मुताबिक। और मणिपाल के पास यूजीसी भी अप्रूवल है। तो इनकी दोनों की डिग्री ही ग्लोबली वैलिड है। इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यूजीसी का नोटिस आया है, उस नोटिस में ये बताया गया कि जितनी वैल्यू रेगुलर एजुकेशन की डिग्री की होती है उतनी ही वैल्यू अब ऑनलाइन एजुकेशन की डिग्री की होगी। तो आप अगर ऑनलाइन से करने से पहले आप ये सोच रहे हो कि इनकी डिग्री ऑनलाइन की डिग्री वैलिड होती है नहीं होती, इनको कहीं अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो आप ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी जो डिग्री होगी ऑनलाइन वो बिल्कुल एज पर दी जैसी ही रेगुलर डिग्री होती है वैसे ही ऑनलाइन डिग्री की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। अच्छा, अब बात करते हैं आफ्टर एडमिशन बच्चे कैसे स्टडी करते हैं। अगर आपने इग्नू से कोई कोर्स सेलेक्ट करा है ऑनलाइन से तो आपको एक इनके एप्लीकेशन के थ्रू आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, उसके थ्रू आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होती है। और वही बात करें मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की, तो मणिपाल आपको एक LMS प्रोवाइड कराता है, मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराता है। उनके LMS में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलते हैं, साथ में लाइव क्लासेस मिलती हैं। आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो फैकल्टी के साथ। कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पूछ सकते हो। और ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। मतलब मार्केट में ऑलरेडी क्या चल रहा है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि इस पर ज़्यादा फोकस करो, इस पर कम फोकस करो। जो ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपर्ट वो होते हैं जो ऑलरेडी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, जो कोर्स आप कर रहे हो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी पोजीशन पे है, मैनेजर की पोस्ट पे है या फिर हो सकता है उससे भी अच्छी पोस्ट पे है, वहाँ उनसे आपको एक क्लासेस दिलवाएंगे। वो आपको बताएंगे कि अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए और सबसे कम फोकस किस पे नहीं करना चाहिए। और यही सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे मणिपाल में कि मणिपाल आपको स्टडी कराने में कितना अच्छा LMS प्रोवाइड कराता है। और इनके LMS में आपको मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपको डिजिटल लाइब्रेरी भी मिलती है। उस लाइब्रेरी में आप जाकर, आप जरूरी नहीं जो कोर्स आपने सेलेक्ट करा हुआ है उसी की आपको बुक पढ़नी है। अगर आपको कुछ मन है अलग कुछ पढ़ने का तो इनके डिजिटल लाइब्रेरी में जाके आप कुछ और भी स्टडी कर सकते हो। मतलब कुछ और भी पढ़ना चाहो तो वो पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ जो मणिपाल प्रोवाइड कराता है अपने LMS में, वो इनमें से एक भी चीज़ इग्नू प्रोवाइड नहीं करा पाता है। सिर्फ और सिर्फ वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही प्रोवाइड करा पाता है। अच्छा, अब बात करते हैं दोनों यूनिवर्सिटी के प्रॉस एंड कॉन्स की, मतलब फायदे और नुकसान की दोनों यूनिवर्सिटी की। तो उसमें पहले बात करते हैं इग्नू की। तो इग्नू का सबसे बड़ा फायदा इग्नू से एडमिशन लेने में कि आपकी जो फी होगी वो कोई से भी कोर्स आप कर रहे हो, चाहे वो UG में हो चाहे वो PG में हो, वो बहुत ही कम होगी। आप कंपेयर करें मणिपाल से तो बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से आप यहाँ पे, अगर आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा अपने स्टडी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इग्नू से जाके कर सकते हो। लेकिन और बस यही सबसे बड़ा फ़ायदा, और कोई फ़ायदा मुझे इग्नू में नहीं लगता। और इसके अगर ये बात करें कि इसमें क्या क्या नुकसान है, मतलब क्या क्या परेशानी देखनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी होती है स्टूडेंट को, क्योंकि मैं वहाँ से खुद पास आउट हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर है वहाँ से
सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है वहाँ पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनको कॉल करोगे तो जल्दी से कॉल नहीं लग पाता है, अगर उनको मेल करोगे तो जल्दी से मेल का रिप्लाई नहीं आता। आपको अपने रीजनेबल सेंटर पे ही जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल पाता है। और दूसरा सबसे बड़ी जो इशू मेरे साथ क्रिएट हुआ था वो मैं आपको शेयर करता हूँ, और भी लोगों के साथ होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था वो मैं आपको शेयर करता हूँ। मैंने अपनी स्टडी में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम देते टाइम एक सब्जेक्ट में मैं 100% श्योर था कि हाँ ये सब्जेक्ट में मैं स्कोर करने वाला हूँ अच्छा, क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी से स्टडी बहुत अच्छे से तैयारी करके गया था। तो मैंने जब तैयारी करी थी बहुत अच्छे से, तो मैं जब रिजल्ट आया तो मैं देखता हूँ उसमें मेरे 35 नंबर है ओनली। और जब मैंने उसको रीचेक करवाया, क्योंकि मुझे पता था मैंने बहुत अच्छे से स्कोर करा है, वहाँ पे आप रीचेक करा सकते हो इग्नू में, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी रीचेक करा सकते हो, कोई छोटी मोटी फीस लगती है रिक्वेस्ट करके। तो मैंने उसको जब रीचेक कराया, रीचेक के बाद विश्वास नहीं करोगे, मैं 35 नंबर से डायरेक्ट 70 नंबर हो गए। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लगती है वो यही लगती है इग्नू में, कि इसमें प्रॉपर कोई ना गाइडेंस है ना प्रॉपर कोई ये है कि हाँ उन्होंने अपने हिसाब से, मतलब ये है कि एक से उन्होंने कंपार्टमेंट कर देते हैं जिससे बच्चा नेक्स्ट ईयर दोबारा आएगा और दोबारा फीस सबमिट करेगा। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी है मुझे इग्नू में। अब बात करते हैं मणिपाल की। तो मणिपाल में की मैं बुराई में अगर देखा जाए, मतलब क्या चीज़ बेकार है वहाँ पे, तो यही है कि इनकी थोड़ी फी ज़्यादा है कंपेयर टू इग्नू। लेकिन वहीं बात करें इनकी स्टडी की, तो इनकी स्टडी बहुत अच्छी है और प्रॉपर गाइडेंस है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक कॉल करेंगे, आपकी कॉल लगेगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये आपकी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करा जा सकता है ये। और कोई भी ये नहीं होगा कि हाँ आज आपके एग्ज़ाम है तो आपको पता ही नहीं लग रहा है कि हाँ आपके कब आज एग्ज़ाम है, तो आपको एक दिन पहले पता लग रहा है। ऐसा इग्नू में होता है अधिकतर, ऐसा मणिपाल के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ, मणिपाल जो प्रोवाइड कराता है, जो पूरे भारत में पूरे इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी वो प्रोवाइड नहीं कराती, वो ये है कि जो कोर्स आपने सेलेक्ट करा हुआ है ऑलरेडी, उसके साथ में ये अपने कोर्सेरा के कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इनके कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज है कोर्सेरा के थ्रू आपको वो प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल फ्री, उसको कुछ भी चार्जेस नहीं लेते। तो ये सबसे अच्छी चीज़ जो मणिपाल में वो ये है सबके लिए, मेरे लिए भी। मतलब मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मेरे मणिपाल में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, वो LMS जो इनका है उसमें ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट से क्लासेस दिलवाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये इनके कोर्सेरा के थ्रू आपको कोर्स बिल्कुल फ्री दिलवाते हैं। अब बात करते हैं दोनों यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन में कौन से कोर्स प्रोवाइड कराती है, तो मैं आपको बताता हूँ। इग्नू आपको प्रोवाइड कराती है UG कोर्सेज और PG कोर्सेज, मतलब अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, साथ में डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड कराती है इग्नू। और वहीं बात करें मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, तो मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी सब कुछ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। मतलब ये UG कोर्सेज भी प्रोवाइड कराती है, PG कोर्सेज भी प्रोवाइड कराती है, ये डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रोवाइड कराती है। तो दोनों यूनिवर्सिटी आपको UG एंड PG प्रोवाइड कराती है। तो आपको जो भी कोर्स करना है, आप इग्नू से करना चाहें तो इग्नू में भी कर सकते हो, मणिपाल से करना चाहे तो मणिपाल से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि ये वाला कोर्सेज सिर्फ इग्नू ही प्रोवाइड कराती है, नहीं। आपको कोई कोर्स सोचा हुआ है तो आप जाके, और मैं आपको बताऊंगा कि मणिपाल में भी आप कैसे एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हो ऑनलाइन। और मणिपाल के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड में कोर्स प्रोवाइड कराती है। मतलब इग्नू है, मणिपाल है, और ऐसी ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। मैं अभी आपको 1 by 1 कंपेयर करके बता रहा हूँ कि कैसे कंपेयर कर रहे हो। कि सबसे पहले मैंने आपको कंपेयर करवाया अप्रूवल्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंपेयर करें। इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा जो आप 2 मिनट में 100+ यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर पाओगे। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इग्नू और मणिपाल इन दोनों में से कौन सी यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है। मतलब आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन के बाद में आपकी स्टडी कंप्लीट होगी, स्टडी कंप्लीट होने के बाद क्या इग्नू आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है। तो मैं आपको बताता हूँ इग्नू प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है, ऐसा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे साफ साफ शो करा हुआ है। लेकिन इग्नू की पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी हायरिंग पार्टनर नहीं है। तो मैं वहाँ से पास आउट हूँ, वहाँ से मैंने UG करा है, PG फिर मैं कहीं और से कर रहा हूँ। तो UG से जब मैं कंप्लीट करे तो वहाँ पे मुझे कोई भी ये नहीं मिला कि हाँ ये प्लेसमेंट के लिए कुछ भी आपको तैयार करा रहे हैं, कुछ भी रेडी करा रहे हैं, या फिर कहीं पे प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और वही बात करें मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की, तो मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है।
श्योरिटी देता है आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड की। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनके इतने सारे हायरिंग पार्टनर हैं, इनकी वेबसाइट पे है। मैं आपको अभी शो भी कराता हूँ कि कौन कौन से हायरिंग पार्टनर हैं। तो ये मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट की भी, प्लेसमेंट असिस्टेंस की श्योरिटी देता है, वहीं इग्नू प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड कराता है। अच्छा, आपने इतनी बड़ी वीडियो देखी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपको कन्फ्यूज़न थी इग्नू बेस्ट है या मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बेस्ट है, उनको कंपेयर करने के लिए। तो मैं इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको देता हूँ। 2 मिनट में 100+ यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर सकते हो। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है collegevidya.com। आप collegevidya.com पर जाएंगे, इसका लिंक मैंने आपको कमेंट में ही पिन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। collegevidya.com पर जाने के बाद आप सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे। सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते के साथ ही आपसे आपका कोई कोर्स पूछेगा, जो आप कोर्स करना चाहते हो वो कोर्स आप सिलेक्ट करोगे, चाहे वो यूजी में हो चाहे वो पीजी में हो। उसके बाद उसके बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा। बेसिक डिटेल फिल करते के साथ ही वो सारी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी। जो कोर्स आपने सेलेक्ट करा हुआ होगा वो प्रोवाइड करते होंगे। वो सारी यूनिवर्सिटी आ गई। अब इन सारी यूनिवर्सिटी में से आप 3 यूनिवर्सिटी चूज़ करें। इन 3 यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद आप कंपेयर करें कि आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। कंपेयर क्या करना है आपको देखना कौन सी यूनिवर्सिटी फी कम है, कौन सी यूनिवर्सिटी का फीस ज़्यादा है। ये देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को ज़्यादा अप्रूवल्स हैं, और ये देखना है कि किस यूनिवर्सिटी की रेटिंग बहुत अच्छी स्टूडेंट रेटिंग देखनी है। ये देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रही है। प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रही है तो कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रही है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसे नहीं है एक साथ देने के लिए तो आप यहाँ से EMI भी सिलेक्ट कर सकते हो। कॉलेज विद्या आपको EMI का भी ऑप्शन देता है। यूनिवर्सिटी अगर नहीं दे रही है तो आपको कॉलेज विद्या EMI प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आपको इनमें से कोई सी भी यूनिवर्सिटी पसंद आती है, मतलब आप कंफर्म कर देते हो हाँ कि ये यूनिवर्सिटी आपके हिसाब से बेस्ट बैठती है, तो आप डायरेक्ट यहीं कॉलेज विद्या के थ्रू यहीं से आप इनरोल कर सकते हो। और कॉलेज विद्या के थ्रू इनरोल करने का फ़ायदा आपका ये रहेगा कि आपको एक करियर गाइड करने के लिए काउंसलर मिलेगा। आपको काउंसलर जो भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, आपकी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो कॉलेज विद्या वहाँ पे आपको हेल्प करता रहेगा, कॉलेज विद्या का जो काउंसलर होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट है, आपके पूरे फ्यूचर में काम आने वाला है। वो ये है कि collegevidya.com पे अगर आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद इन सारी यूनिवर्सिटी में से कोई सी भी यूनिवर्सिटी चूज़ करके आप यहीं से डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। आप यूजी कर रहे हो या पीजी कर रहे हो, और जब आपकी स्टडी कंप्लीट होने वाली होती है तब आप अपना रिज्यूमे बनाते हो। तो आपको कॉलेज विद्या रिज्यूमे बिल्ड करने में हेल्प करता है। और उसके बाद आपका जो रिज्यूमे होगा उस रिज्यूमे को अपने 120+ जो पार्टनर हैं कॉलेज विद्या के उनको शेयर कर देता है आपको प्लेसमेंट दिलवाने के लिए। तो उसकी जो फ़ी है वो 12,000 रुपीज़ है। लेकिन मेरे दिए हुए लिंक से जाओगे और वहाँ से इनरोल करोगे, मेरे दिए हुए लिंक से आप इनरोल करते हो तो आपको इसके 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप मेरे दिए हुए लिंक से ही जाके यूनिवर्सिटी कंपेयर करना, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, वहीं से आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपको 12,000 रुपीज़ की जो फ़ी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लेसमेंट की जो फ़ी होती है वो आपको बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी। आई होप दोस्तों पूरी वीडियो समझ आएगी कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, इग्नू बेस्ट है या मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बेस्ट है। और मैंने आपको ये भी ऑप्शन दिया है कि इन दोनों के अलावा भी और भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप कंपेयर करके देखिए आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी। वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन है आपको तो कमेंट सेक्शन में आके पूछना, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।